हेलो, मेरा नाम अमित रंजन है। पाठशाला प्राइम में आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों का हालचाल, सब राजी खुशी बाना। मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको लेक्चर पढ़ाया हूं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है केमिकल रिएक्शन का। ये आपके जो आने वाले बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई के या तो कोई भी बोर्ड के, उसमें बैलेंसिंग का क्वेश्चन कंपलसरी दिया जाता है। तो आप बच्चों इस पे 1 से 2 नंबर मार्क्स आप इजी ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। तो मैं आपको हेल्प करने जा रहा हूं बैलेंस करने के लिए। आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से बैलेंस कोई रिएक्शन किया जाता है। बैलेंस मतलब आप जानते होंगे, इधर बराबर, आप जैसा करोगे वैसा इधर भरोगे। ये कंपलसरी है। ये जीवन का भी एक रूप है कि बैलेंस करके चलना चाहिए। तो आप प्रकृति को जैसा छेड़छाड़ करोगे, इधर प्रकृति आपको उधर ही बराबर बैलेंस करके दे देगा। तो ये केमिकल रिएक्शन, आप तो जानते हो कि केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल लोचा। केमिकल लोचा भी ऐसे ही होता है कि रिएक्टेंट का साइड जो होता है LHS होता है और प्रोडक्ट का साइड जो होता है वो RHS होता है। मतलब LHS इक्वल टू RHS जब हम बैलेंस करते हैं तो उसको बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पाठशाला प्राइम में सबसे यूनिक बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी आपके चैनल होंगे उसमें आपको सिर्फ पढ़ाया जाता होगा, उतना अच्छे से आपको बैलेंसिंग नहीं करवाया जाता होगा, क्वेश्चन का डिस्कस उतने अच्छे से नहीं करते हैं। लेकिन हमारे पाठशाला की टीम के बच्चे मतलब जो भी फैकल्टी हैं, जो भी टीचर हैं, वो आपको हर सब्जेक्ट में अच्छे से आपको एक्सरसाइज भी कराने में हेल्प करेंगे। जो आपके जो भी है क्लास वर्क होता है, स्कूल वर्क होता है, या तो बोर्ड में एग्जाम होते हैं, या तो बोलते हैं पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, या तो हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं, सब में हमारा टीम जो है मतलब ये आपको आश्वस्त करता है कि हम सब आपको हेल्प करेंगे, बार बार करेंगे। और इसके लिए आप बच्चों थोड़ा सा हम सबको बूस्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें कि और क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है मेरे साइड से। क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा और आप सब इसमें हमको हेल्प करें और बार बार सजेशन भी दें कमेंट के थ्रू कि क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अपनी तरह से पूरा कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम ना हो और हर डाउट को मैं क्लियर आसानी से आपको कर सकूं। ओके बच्चों, अब हम आते हैं बैलेंसिंग में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये आपका है Fe प्लस आपका O2 और ये आपका हो गया आपका Fe2O3। देखिए सबसे पहले इधर आप LHS लिखिए और इस साइड में आप RHS लिखिए। ओके, LHS और RHS। LHS में आप सबसे पहले एटम को फाइंड कीजिए। क्या क्या एटम है? Fe है और आपका O है। ओके बच्चों, और RHS में आप एटम को फाइंड कीजिए। इस साइड में भी आपका एटम है, Fe और O है। Fe जो है LHS के साइड में आपका कितना है बच्चों? 1 है। और ऑक्सीजन जो है मेरे बच्चों कितना है? 2 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब देखो इधर कितना है Fe ये सबस्क्रिप्ट में कितना है मेरे बच्चों? 2 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और ऑक्सीजन कितना है मेरे बच्चों? 3 है। अब देखो इसमें Fe LHS में 1 है, RHS में 2 है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये दोनों बराबर हो जाए? तो ये क्या करेंगे? आगे में लिख देंगे। यहाँ पे नहीं लिखते, सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते, आगे ही देते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम 2 लिखे तो ये 2 और ये 2 आपका क्या हो गया? 1 × 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2, मतलब Fe बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखो मेरे बच्चों, ये कितना है? 3 है और ये 2 है। तो देखो एक आपका ऑड नंबर है, एक आपका इवन नंबर है। इस कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों को इवन नंबर लाने की कोशिश करना पड़ेगा। तो ये वाला क्या है? 3 देंगे तो 9 हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पे कर नहीं पाओगे आप इसको बैलेंस। तो आपको क्या
करना पड़ेगा, इवन नंबर में ही जाना पड़ेगा। तो इवन नंबर में जाने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 देते हैं तो 2 3 जा कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 करने के लिए हम देखिए यहाँ पे कितना दिए 2, तो 2 3 जा 6 हो गया। इसका मतलब आपको आगे में यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 6। तो यहाँ पे कितना दे दे बच्चों, जो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, ये 2 है तो आगे में हम 3 देंगे, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम हो गया एफी में फिर से प्रॉब्लम हो गया। तो एफी को क्या करेंगे, अगर 2 2 जा 4 है तो फिर से हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 2 जा 4 है तो ये आपका आगे में कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। जब हम 4 लिखेंगे आगे में तो आपका देखिए यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 4 आगे में हो गया। तो एफी कितना एटम हो गया, 4, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4। अब ऑक्सीजन देखिए 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस, एफी भी बैलेंस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका। आप समझ गए बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को कैसे करते हैं। जब तक नहीं पूरा एटम जो है, जो भी केमिकल इक्वेशन लिखे हैं बराबर ना हो जाए, जब तक हम उसको बैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि ये इस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का कोई ज्यादा रूल नहीं होता है, बहुत अच्छा रूल नहीं है। इसको हिट और ट्राई ही करना पड़ेगा। आपके ब्रेन में जो हिट करे उसको ट्राई करो, यही इसी मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखो मैं बैलेंसिंग करने जा रहा हूं सेकंड क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका Al और आपका O2 और आपका Al2 आपका O3। अब देखिए हमने पहले ही आपको ट्रिक्स बताया है कि LHS को एटम को LHS के साइड में लिखें और RHS के एटम को RHS के साइड में लिखें। इसमें एकदम बराबर है बात, LHS और ये आपका हो गया RHS। बच्चों ये देखो LHS के एटम जो हैं वो कौन कौन है, आपका एल्यूमिनियम है और आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ओके नो प्रॉब्लम। अब एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है और आरएचएस के जो एटम है वो आप देखें क्या है, एल्युमिनियम है और आपका ऑक्सीजन है। अब देखो कि एल्युमिनियम जो है वह एलएचएस में कितना है, तो एल्युमिनियम जो है एलएचएस में वह 1 है, वो दिख रहा होगा सभी को। और देखो कि ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है वो आपका 2 है। ओके कोई प्रॉब्लम, सब राजी खुशी ना। अब देखो मेरे भाई, अब एल्युमिनियम जो है इधर भी आरएचएस में कितना है, 2 है और ऑक्सीजन कितना है मेरे बच्चों, 3 है। अब देखो एल्युमिनियम में भी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन में भी प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूं। सबसे पहले मैं किसको बैलेंसिंग करने की कोशिश करता हूं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। अब देखो बच्चों कि ऑक्सीजन 3 है, अब 3 है और इधर 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा ऑड नंबर, तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पे है इवन नंबर। तो कुछ ऐसा नंबर दे जो आपका ऑक्सीजन इधर जो हो वो आपका इवन नंबर में बदल जाए। तो 1 तो नहीं दे सकते, आप 2 देंगे, तो 2 आगे में लिखेंगे तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। अब प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो 6 है वह इवन नंबर है। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कितना मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए 2 में, आप बचपन में पढ़े होंगे ना बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब किसका नंबर आया, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम कितना है, 2 2 जा 4, आगे में कितना लिखे, 4, तो कितना हो गया ये 4, तो मतलब ये सेकेंड क्वेश्चन भी। अब मेरे बच्चों आप देखो कि एल्युमिनियम कितना है, 4 है। अब इधर 2 2 जा 4, मतलब एल्युमिनियम जो है वह मेटल है। हम पहले बताए थे कि मेटल के लास्ट में IUM लगा होता है। मेटल को पहचान करने का ये मेरा
ट्रिक्स है। अब देखो एल्युमिनियम 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखो बच्चों 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मतलब LHS बराबर RHS। तो ये क्या हो गया, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, मतलब सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम जाएंगे आपके थर्ड क्वेश्चन में। तो दो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं, अब क्या बोलूं। अब देखो पाठशाला प्राइम की टीम में एक सबसे बड़ी खासियत है कि आपको जो डीपीपी है या क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है, वो कराने का तरीका सबसे उम्दा क्वालिटी का है, मतलब सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है। ये आप जजमेंट खुद कर सकते हो कि इतना अच्छा क्वालिटी आपको किसी भी आपके चैनल में किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना स्टेटमेंट है और ये आपका क्या है। प्लीज आप इसको कमेंट करके हमको इंप्रूव करने के लिए बताएं कि कितना अच्छा से अच्छा मैं आपको दे सकूं। इस भारत के स्टूडेंटों को, इस हिंदुस्तान के स्टूडेंट को मैं अच्छा से, कितना अच्छा से मैं 10th बोर्ड वाले के लिए ये कोर्स को कंप्लीट कर सकूं। अब थर्ड क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखो आप Mg है और आपका HCl है। अब देखो Mg और आपका Cl2 है प्लस आपका H2 है। अब बच्चों अब देखो मैंने पहले बताया था LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS करना है हमको। तो LHS में जो एटम है उसको मैं लिखूंगा। LHS में एटम जो क्या है मेरे बच्चों, Mg है और क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है मेरे बच्चों, Cl है। Mg कितना है, 1 है। H कितना है, 1 है। Cl कितना है, 1 है। अब Mg कितना है, 1 है। Cl कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, आपका 1 है। अब देखो क्या प्रॉब्लम, Mg बराबर है। अब प्रॉब्लम कहां है, H और H बराबर है, Cl में सी प्रॉब्लम है। Cl कितना है, इधर 2 है और इधर कितना है, इधर आपका H में भी देखिए इधर 2 है और इधर कितना है, 1 है। अगर मैं Cl को पहले बैलेंस करता हूं तो यहां पे अगर मैं 2 लिखता हूं तो 2Cl और ये Cl मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो ये कितना है, H2 है और ये H2 है, मतलब ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये बहुत आसान भाषा में मैं इसको सॉल्यूशन दे दिया। मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले देखें कि कौन एटम बैलेंस नहीं है, उसको करने की कोशिश करें। अब देखो मेरे बच्चों, अब ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखो फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो बोर्ड में 2 मार्क्स से 3 मार्क्स आपका कंफर्म होने जा रहा है। मेरे पाठशाला प्राइम के टीम की तरफ से 2 नंबर आप साइंस में कंपलसरी इसको ला सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया और कंपलसरी आपको आ ही गया होगा, ये मेरा विश्वास है। अंदर का विश्वास कह रहा है कि ये जरूर इसी में क्वेश्चन आएंगे और कंपलसरी आप 95% लाने की जरूर कोशिश करेंगे। अब देखो मेरे बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका Zn, फोर्थ क्वेश्चन है आपका Zn प्लस आपका H2SO4। अब देखो ये LHS हो गया और ये RHS में Zn आपका SO4 प्लस आपका H2। अब यहां पे मैंने पहले बताया कि LHS और RHS को आपको लिखना होगा सबसे पहले। LHS क्या है और RHS क्या है, LHS के साइड में कौन सा एटम है और RHS के साइड में कौन सा एटम है, ये लिखना जरूरी है। तो अब देखो LHS और RHS को सबसे पहले मैं लिखता हूं, लिखने के बाद LHS के एटम को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। अब LHS का एटम लिखा मैंने Zn और क्या लिखा, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब इस साइड में देखो मेरे बच्चों, इस साइड में भी Zn है, हाइड्रोजन है,
सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्योंकि LHS में जो एटम होंगे RHS में कंपलसरी वो एटम होंगे, क्योंकि LHS बराबर आपको RHS करना ही करना है। अब LHS में कितना एटम है Zn? 1 है। हाइड्रोजन देखो कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है मेरे बच्चों? 4 है। अब Zn इस साइड में कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ये हो गया ना। अब देखो मेरे बच्चों, Zn है, हाइड्रोजन 2 है, कौन कौन एटम बैलेंस है, कौन कौन? इसमें तो आप देखो Zn भी एक, Zn भी एक, हाइड्रोजन भी आपका 2, इधर भी 2, सल्फर भी एक, सल्फर भी एक, ऑक्सीजन भी 4, ऑक्सीजन भी 4। मतलब ये रिएक्शन जो है पहले से बैलेंस है। अब ये रिएक्शन देखो, एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब किसी मेटल को एसिड में डालते हैं, मेटल को किस में डालो? एसिड में डालो, तो हाइड्रोजन गैस देता है। आपको थोड़ा याद भी मैं करवा दे रहा हूं बैलेंसिंग के साथ, कि आपको मेरा लेक्चर भी याद रहे। अब देखो हाइड्रोजन गैस कैसे निकलता है? पॉप साउंड देता है। पहले बताया था कि हाइड्रोजन आपका पॉप साउंड देता है। देखो मैं स्मार्ट लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं, पहले ये बताओ। ठीक, अब देखो बच्चों, ये बैलेंस हो गया। अब हम 5वां क्वेश्चन की ओर आते हैं।